जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने YouTube चैनल कुमार है इसके सर में। एसएचडी हो, चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी सीएपीएफ की भर्ती अगर आप देख रहे हो तो मेडिकल आपका लिए उतना इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटन एग्जाम फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मेडिकल की प्रक्रिया आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से आपका रिटन एग्जाम फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है और कुछ कैंडिडेट है वो ओवर एज भी हो जाते हैं। पिछली बार ऐसे जी 2024 का मेडिकल हुआ था जिसके अंदर बहुत ही नॉर्मल से पॉइंटों के अंदर कैंडिडेट्स है मेडिकल से बाहर हुए हैं और बाहर होने के बाद में वो ओवर एज भी हो चुके हैं। इस बार वो क्या है कि भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। मेडिकल में कौन कौन सी मेडिकली पॉइंट आपके अनफिट कर देने वाले पॉइंट है और इन पॉइंटों के बारे में हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार आप इसका एक्सरसाइज या फिर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जो पिछली बार एसएचडी में नॉर्मल से पॉइंट में अनफिट हो चुके थे। क्या पॉइंट बना इनको? डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन क्या होता है कि आंखों की जो डिस्टेंस है, जो दिखाई देना है, वो इस प्रकार का पॉइंट बनाकर इसको आउट कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हो इनका 6/9 और 6/9 दोनों अंक है, इनका 6/9 है इनका। जो डिस्टेंस विजन की बात करें, ऐसे जीडी कैंडिडेट्स की बात करें तो आपके मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए। मास्टर आई बोले तो क्या होता है कि आपका जिस हाथ से आप लिखते हो, यानी आपका राइट हैंड हो तो आपका मास्टर आई हो गया आपका राइट वाला, और लेफ्ट हैंड अगर आप कैंडिडेट हो तो आपका मास्टर आई हो गया लेफ्ट आई। तो इस प्रकार से आपका जो मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए। दूसरा आई अगर आपका 6/9 भी है तो आपका फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है और 6/12 है या फिर आपका ज्यादा आ रहा है तो उसका क्या है कि आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, परंतु आपको मेडिकल के समय है एक्सेप्ट नहीं करना है। लेजर, लेजी, कॉन्टूरा किस प्रकार का आप लगवाना चाहते हो उस हिसाब से आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो लगवा सकते हो। आप अपने सुटेबल के अनुसार इस प्रकार के जो लेंस है वो लगवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। और दूसरी बात करते हैं, अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधी कोई डाउट है या फिर आप किसी प्रकार ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या फिर किसी प्रकार का सजेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। यहाँ पर कॉलिंग का सुविधा उपलब्ध नहीं है, केवल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, वहां पर आपको टाइम रहते हुए आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर किसी प्रकार का डाउट है तो इस प्रकार के आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप मैसेज करके। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो पेक्टस एक्सक्वेटम। पेक्टस एक्सक्वेटम का क्या पॉइंट होता है कि आपका चेस्ट है वो अंदर की ओर धस जाता है। इस प्रकार के अगर अंदर की ओर धसा हुआ चेस्ट होता है वो क्या है कि आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप इसमें पुशअप लगाकर अपने चेस्ट को डेवलप करके और इस प्रकार के पॉइंटों से अब बचा जा सकता है। इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, केवल और केवल फिजियो एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो इसका एडवांस द्वारा आपको क्या है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के पॉइंटों में आप इसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं आपके फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या स्प्लिंट यूज कर सकते हो, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वो वीडियो आप देख लेना है। फ्लैट फुट ये आपका देख सकते हो, राइट जो फुट है इन कैंडिडेट्स का ये नॉर्मल है, परंतु यहाँ पर इनका लेफ्ट फुट है वो यहाँ पर इनका फ्लैट फुट के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रकार का फ्लैट फुट बना हुआ है। फुटप्रिंट लेने के बाद में अगर इस प्रकार का आर्च बन रहा है तो आपके फ्लैट फुट का पॉइंट बना हुआ है। इसको 10 से 15 दिन आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो। फिजियो एक्सरसाइज से अगर 10 दिन कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करोगे तो इसको काबू ला सकते हो। उसका एक्सरसाइज का वीडियो में लिंक में दे रहा हूं और प्ले लिस्ट में भी वो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में काफी कैंडिडेट है क्या गलतियां करते हैं जो रनिंग करते हैं फिजिकल के समय, वो क्या है कि रोड रनिंग करते हैं। रोड रनिंग की वजह से क्या है कि आपकी जो वेन्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है और इस प्रकार से गुच्छा बन जाती है, ये वेरिकोज वेन है। इस प्रकार का उभरा हुआ ब्लू वेन्स अगर आपके बना हुआ है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है। ज्यादातर केसेज के अंदर क्या है कि ये नी के पीछे इस प्रकार की वेन्स है वो नजर आती है। इस प्रकार की वेन्स को गुच्छा बन जाता है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी लेकर भी कैंडिडेट काफी अनफिट हुए है, क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी
का अगर किसी प्रकार का पकड़ में आ जाता है कि आपने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है, तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार वेरिकोज वेन का किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो मान्य होगा। इसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो। तो अगर इसका ट्रीटमेंट लेना है तो स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, और उसको क्या है कि मेडिकल के समय आपको हिडन करना पड़ेगा। स्क्लेरोथेरेपी लेना चाहते हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हमारे सेंटर पर बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और 100% रिजल्ट रहा है, जिसके अंदर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने पर कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है पिछली बार भी। और अब बात कर लेते हैं वेब डिटो। वेब डिटो क्या है कि इस प्रकार का आपका जो फिंगर, अगर आपके दोनों फिंगर अगर आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे हाथ का फिंगर हो चाहे पैरों का फिंगर हो, इस प्रकार के फिंगर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आपके मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका बचने का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी लेकर आप इसको मेडिकली फिट हो सकते हो। सर्जरी में बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है, इसमें छोटा सा एक कट लगा दिया जाता है और कट लगाकर इन दोनों फिंगर्स को है वो रिमूव कर दिया जाता है और इसका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। इसका कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं है, आपका जो घाव पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है तो आप इसमें मेडिकली फिट हो जाते हो। और अब बात कर लेते हैं आखिर नोकनी। नोकनी में काफी कैंडिडेट परेशान हो रखे हैं कि नोकनी किस प्रकार से चेक किया जाता है। नोकनी की बात करें तो आपके दोनों घुटनों के मध्य अगर 7 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो लेग के अंदर आ जाता है। दूसरा है कि आपका जो ज्यादातर जो केसेज के अंदर है, जो आपके जो नोकनी चेक किया जाता है वो आपको लेटा कर चेक किया जाएगा, जिसके अंदर आपका लेटाने के बाद में आपके दोनों नी है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर IMD के अंदर है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बना हुआ है तो वो इस आपके बोलो एक के अंदर आ जाता है और आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है इसके अंदर। अगर आप इसको घर बैठे ही इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके 2 फिंगर्स का गैप होना चाहिए और नीचे है नी के नीचे है वो आपके 3 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको नोकनी को चेक कर सकते हो। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ये मेरे ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर हमारे स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर हमारे सेंटर पे आपका मेडिकल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।